हेलो बच्चों, तो गिवन क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट्स देयर इज आर, यानी कि एक कंडीशन गिवन है हमें, जब सॉलिड मेल्ट होता है तब इन चारों ऑप्शन में से क्या क्या ऑप्शन सुटेबल होता है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें ये क्वेश्चन बताना है। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट के बारे में, और इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट हो जाएगा स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। तो हम ये देखते हैं सबसे पहले कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या होता है। ये ऐसी केमिकल या बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं जो अपने आप टेक प्लेस करती है, जिनको बाहर के आउटर फोर्स या एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस की ज़रूरत नहीं होती। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक कंडीशन होती है जो कि होती है डेल्टा जी लेस देन जीरो। डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, और एक और इक्वेशन हमें ध्यान रखनी है ये स्टार वाली, जो कि है डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। इस तरीके से इसमें ये डेल्टा एस होता है चेंज इन एंट्रोपी, टी होता है टेम्परेचर इन केल्विन, डेल्टा एच होता है चेंज इन एंथैल्पी, और डेल्टा जी होता है चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी। अब स्पॉन्टेनियस रिएक्शन जब भी होएगा डेल्टा जी लेस देन जीरो होएगा, ये हमें ध्यान में रखना है। अब सॉलिड मेल्ट का केस देखते हैं कि सॉलिड जो है वो मेल्ट हो रहा है, और सॉलिड यहाँ पे हम एज्यूम कर लेते हैं एग्जांपल के केस में कि आइस है। अब सॉलिड मेल्ट हो रहा है यानी कि सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन हो रहा है इसका, ठीक है। इस तरीके से यानी कि अगर आइस का एग्जांपल ले रहे हैं, ये आइस का क्यूब है और यहाँ पे लिक्विड फॉर्म में कन्वर्जन होएगा तो बीकर में वो पानी की फॉर्म में है। ऐसे जब मेल्ट होएगा तो आइस क्यूब से वो चेंज हो जाएगा इधर लिक्विड यानी कि वाटर में, लिक्विड फॉर्म में। अब क्या होता है, सबसे पहले हम ध्यान से ऑप्शंस को देखें तो ऑप्शन में हमें सिर्फ इन चीज़ों की, तीन चीज़ों की बातें कर रहे हैं, एक एंट्रोपी की, एक एंथैल्पी की और एक इंटरनल एनर्जी की। तो सबसे पहले हम एंट्रोपी का कॉन्सेप्ट देखते हैं। एंट्रोपी क्या होता है, एंट्रोपी को डिनोट करते हैं हम एस से। एंट्रोपी इसको डिनोट किया जाता है एस से, और चेंज इन एंट्रोपी को डिनोट किया जाता है डेल्टा एस से। अब एंट्रोपी क्या होता है, जैसे कोई भी हमारे पास सब्सटेंस प्रेजेंट है उसके अंदर के जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स जो मूवमेंट शो करेंगे ना, जो वो मूवमेंट शो करेंगे या रैंडमनेस शो करते हैं वो पार्टिकल एट अ सर्टेन टेम्परेचर या प्रेशर, जो वो मूवमेंट या रैंडमनेस डिग्री ऑफ रैंडमनेस होएगी ना उन पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की, उसको कहते हैं एंट्रोपी। और जितनी ज़्यादा होएगी मूवमेंट उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होएगी। अब सॉलिड में हमें पता है कि जो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स होते हैं ना वो ऐसे टाइटली पैक्ड होते हैं ताकि रिजिड स्ट्रक्चर मिले हमें सॉलिड में। जैसे आइस क्यूब है, आइस क्यूब के अंदर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल ऐसे टाइटली पैक्ड होंगे, लेकिन हमने इसको मेल्ट कर दिया तो हमें पानी मिला यानी कि लिक्विड फॉर्म में। तो सपोज ये लिक्विड के को हम ध्यान से देख रहे हैं, तो लिक्विड में जो वाटर के ऐसे, लिक्विड फेज में जो वाटर के ऐसे होंगे ना मॉलिक्यूल्स, उनमें थोड़ा गैप होएगा क्योंकि ये फ्लूइड है, इजी फ्लो होता है, ये रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता, टाइटली पैक्ड नहीं होता ये लिक्विड का स्ट्रक्चर, इसमें थोड़ा सा गैप होएगा। अब इस गैप के कारण ये जो पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स हैं ये मूवमेंट कर पाएंगे, ये रैंडमनेस शो करेंगे, इसलिए एंट्रोपी जो है वो लिक्विड में ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, ठीक है। अब हम बात करते हैं एंथैल्पी के बारे में। एंथैल्पी होता है, एंथैल्पी और चेंज इन एंथैल्पी दो अलग अलग टर्म्स है। चेंज इन एंथैल्पी को डिनोट करते हैं डेल्टा एच से, और एंथैल्पी हो जाएगा एच, जो कि होता है रिलीज ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी या फिर एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है तो दो कंडीशंस होती हैं कि या तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या हीट एनर्जी रिलीज हुई है। अगर हीट एनर्जी रिलीज होती है तो होता है डेल्टा एच नेगेटिव, चेंज इन एंथैल्पी नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव कब, जब रिलीज होती है एनर्जी। और डेल्टा एच आता है पॉजिटिव जब हीट एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है। इस तरीके से अब सॉलिड से लिक्विड का हो रहा है कन्वर्जन। सबसे पहली बात, ये जो रिएक्शन है ना, ये अगर हम किसी सॉलिड सपोज आइस क्यूब को अंदर रूम टेम्परेचर पे ले आए, ठीक है, तो वो अपने आप ही मेल्ट होना स्टार्ट कर देगा। हमने कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्वायर नहीं करा, उसको एक्सटर्नल फोर्स नहीं दी है, ठीक है। तो रूम टेम्परेचर पे कुछ सॉलिड्स होते हैं जो अपने आप मेल्ट होने लग जाते हैं, लेकिन कुछ सॉलिड्स होते हैं जो अपने आप मेल्ट नहीं होते। तो जो सॉलिड्स जो अपने आप मेल्ट हो जाते हैं वो शो करते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, जिसमें हमने कुछ एक्सटर्नल कंडीशन नहीं दी है उसको। लेकिन जिन सॉलिड्स को मेल्ट करने के लिए हमें प्रॉपर कंडीशन देनी पड़ती है, उस तरीके के एग्जाम्पल में हो जाते हैं वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस।
ये डिफरेंस होता है, क्योंकि स्पॉन्टेनियस में हमें खुद से हीट देने की जरूरत नहीं होती, वो रिएक्शंस अपने आप होते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे ध्यान से देखें, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है क्योंकि सॉलिड मेल्ट हो रहा है। तो सिंपल सी बात है, जब सॉलिड मेल्ट हुआ होगा तो सॉलिड ने कोई ना कोई हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की होगी, ये तो हमें पता ही है। सॉलिड ऐसे टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स, रिजिड स्ट्रक्चर होता है, इसको जब हीट एनर्जी, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इसके द्वारा एब्जॉर्ब की हुई होगी, तभी ये कन्वर्ट होकर लिक्विड फॉर्म में हुआ होगा ना, मतलब मेल्ट हुआ होगा। तो हीट एनर्जी इसने एब्जॉर्ब किया, यानी कि क्या है, डेल्टा एच क्या हुआ होगा, चेंज इन एंथैल्पी हमारा इधर पॉजिटिव, विच मीन्स यहाँ पे डिक्रीज नहीं हुई है एंथैल्पी में, यहाँ पे इंक्रीज हुई है। एंथैल्पी इंक्रीज ही होगी तभी वो पॉजिटिव हुआ और हीट एनर्जी यहाँ पे एब्जॉर्ब हुई है। अब हम बात करते हैं इंटरनल एनर्जी के कॉन्सेप्ट के बारे में। ये इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट हम कैसे देखते हैं, सबसे पहले तो हम वो ध्यान से देखते हैं, जो कि ऑप्शन सी। अब एट मेल्टिंग पॉइंट, एट मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के अंदर, सॉलिड पार्टिकल यानी कि सॉलिड्स पार्टिकल, जो सॉलिड के अंदर पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वो हीट एनर्जी को गेन करते हैं। दे विल गेन हीट एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है, तभी वो मेल्ट हो रहे हैं। और सराउंडिंग से अपनी जो हीट एनर्जी को गेन करते हैं ना, एंड कन्वर्ट, और फिर वो कन्वर्ट कर लेते हैं एंड कन्वर्ट दैट एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी। अब जो काइनेटिक एनर्जी होएगी ना उस पार्टिकल की, वो इंक्रीज करेगी, और इस काइनेटिक एनर्जी के इंक्रीज करने के कारण जो पार्टिकल्स होंगे ना, वो वाइब्रेट ज्यादा करने लग जाएंगे, वो वाइब्रेट ज्यादा करने लग जाएंगे, जिसका मतलब ऑल ओवर ये होता है कि देयर विल बी द इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। इस तरीके से देख सकते हैं हम इसको। यहाँ पे हीट अप हुआ है, मतलब सॉलिड पार्टिकल ने हीट एनर्जी गेन की है यहाँ पे कन्वर्ट, और उस हीट एनर्जी को जो सराउंडिंग इसने गेन की थी उसका कन्वर्जन हुआ काइनेटिक एनर्जी में, जो कि हेल्प कर रही है मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स और द मॉलिक्यूल्स, और फास्टली वाइब्रेट कर रहे हैं, जिसके कारण जो हमारी इंटरनल एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है, ऑब्वियस सी बात है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी, यहाँ हम ऐसे देख सकते हैं। या एक और चीज, हम जैसे कि मेल्टिंग हो रहे हैं तो सॉलिड से क्या हो रहा है, कन्वर्जन लिक्विड में, मेल्टिंग में, ऑब्वियस ही बात है, तो ऑब्वियसली टेम्परेचर बड़ा हाई होगा इधर, हमने टेम्परेचर दिया हो एक, मतलब टेम्परेचर दी, मतलब सिंपल बात है, ये मेल्टिंग हो रही है सॉलिड की, ठीक है, यानी कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन हो रहा है, सॉलिड ने हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की हुई होगी, ठीक है, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की इसने, यानी कि टेम्परेचर गेन किया होगा इसने, ऑब्वियस बात है, यानी कि यहाँ पे इंक्रीज हुआ होगा इंटरनल एनर्जी का, डिक्रीज नहीं हुआ होगा। तो अगर हम ध्यान से ऑप्शंस को मार्क करें तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है, यानी कि एंट्रोपी में इंक्रीज हुआ होगा, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हुआ होगा, रैंडमनेस इंक्रीज हुई होगी, एंट्रोपी इंक्रीज होगी। बी ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है, एंथैल्पी में इंक्रीज हुआ होगा, सॉलिड से लिक्विड में मेल्ट हो रहा है जैसे कि, तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई होगी सराउंडिंग से, और देयर विल बी द इंक्रीज इन एंथैल्पी। सी ऑप्शन इनकरेक्ट है, डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी नहीं होएगा, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी होएगा। एज वेल एज डी ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है, डिक्रीज इन एंथैल्पी नहीं होएगा, हम देख चुके हैं इंक्रीज इन एंथैल्पी होएगा। तो एक बार हम अपना फाइनल आंसर इधर लिख लेते हैं, तो जो वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी, ये है हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन, ऑल द बेस्ट।